नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज भारती। आज हमारे साथ है साक्षी। इनको बहुत सालों से सोराइसिस था और ये हमारे ट्रीटमेंट में पिछले कई महीनों से है। आइए जानते हैं साक्षी के द्वारा ही कि इनकी ट्रीटमेंट जर्नी कैसी रही। साक्षी, आप अपने बारे में बताइए जरा। मैं सिंगापुर में रहती हूँ पिछले 5 सालों से और सडनली 2020 में मेरा ट्रिगर हुआ स्किन इश्यूज और मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या हुआ है और मैंने काफी जगह से कंसल्ट किया, पर एक एग्जैक्ट रिस्पांस और एक एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के बाद जब नहीं हुआ तो मैं इंडिया आई ट्रीटमेंट। तो आपको सोराइसिस किसने डायग्नोज किया था? यहाँ पे एक डॉक्टर थे। अच्छा, डर्मेटोलॉजिस्ट जी। अच्छा, इंडिया में उन्होंने बताया। उससे पहले वहाँ के डायग्नोज के अकॉर्डिंग वो लोग मुझे एक्जिमा और ये बताया। तो इसके बाद फिर आपने ट्रीटमेंट लिया। आपने किस किस तरीके के ट्रीटमेंट्स ट्राई किए? मैंने एलोपैथिक सबसे पहला था जिसमें डॉक्टर्स ने मुझे काफी टाइम तक स्टेरॉइड्स वगैरह पे रखा, जो जिसने मेरी मतलब फिजिकल प्रोफेशनल हर तरह से हेल्थ भी स्पॉइल करी, मेरी लाइफ भी इम्बैलेंस हुई। तो कैसा महसूस होता था जब आपको सोराइसिस डायग्नोज हुआ था? बीमारी ठीक नहीं हो रही थी? हाँ, वो पहले जब पता चला था और जब आपको हर किसी को एक आदत होती है गूगल करने की, जब मैंने वो किया दैट मेड मी वेरी डिप्रेस्ड कि मतलब क्योंकि आप गूगल पर ढूंढेंगे तो हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये हील ही नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि अब हम ठीक नहीं होने वाले जी। तो फिर हम लोगों के बारे में कैसे पता चला? इंटरनेट के थ्रू मैं रिसर्च कर रही थी। मैंने सर्च किया तो मुझे वहां से मिला और मुझे ऑनेस्टली होलिस्टिक वेलनेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, क्योंकि आयुर्वेदिक इज समथिंग एल्स, दिस इज अ होल पैकेज। तो ये मुझे अभी इतने मंथ्स में ट्रीटमेंट के थ्रू पता चला, बट उससे पहले आई डिडंट नो कि होलिस्टिक वेलनेस है। आपने यहाँ ट्रीटमेंट के दौरान होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट है वो अपने शब्दों में कैसे उसको डिफाइन कर सकती हैं? आपने जो अनुभव किया, फिर मैं बताता हूं। मेरे अकॉर्डिंग होलिस्टिक वेलनेस में जैसे एक होता है, नॉर्मली लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बट ये सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होती है। होलिस्टिक वेलनेस में आपको एक लाइफ जर्नी के लिए, लाइफस्टाइल चेंज के लिए, आपकी सिर्फ डाइटरी चेंजेस नहीं हो रही है, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है। एक comprehensive and total care. मतलब it's kind of a whole concept. Yes, it's a complete treatment concept where treatment at physical level, treatment at mental level, treatment at emotional level, treatment at social level. Exactly. जीवन के जो सभी aspects हैं वो इस ट्रीटमेंट के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं। आपको ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हम लोग एड्रेस करते हैं, तो आपको कुछ ट्रीटमेंट के दौरान बोरिंग सा तो नहीं लगा? एंजॉय की इस जर्नी को पूरा आपने? इनिशियली क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेस थी, इतने डॉक्टर्स और इतनी मेडिसिन पे रह के, और आई थिंक स्टेरॉइड्स की वजह से मैं ऑलरेडी 20-25 kgs पुट ऑन कर चुकी थी। मैंने अपने आप को सोशली एकदम क्लोज कर लिया था, क्योंकि आई वाज समवेयर अशेम्ड कि हाँ मैं बाहर निकलूंगी। मुझे पता है शायद सामने वाले को नहीं भी दिख रहा, बट समवेयर हियर आई हैड। मुझे याद है जब आप इतने महीने पहले आई थी, तो जब मैंने आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो आप उस समय आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क था, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी ट्राइड सो मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सो यू हैड अ बिग क्वेश्चन मार्क वेदर दिस ट्रीटमेंट वुड वर्क और नॉट। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो आपको कितने दिनों में जब ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको कितने दिनों में महसूस होने लगे? आई थिंक 60 days तो मिनिमम इट वाज देयर, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई केम टू यू मेरी सिचुएशन ऑलरेडी काफी खराब। यस, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और फ्लेयर अप की आपकी बीमारी है, बहुत ज्यादा थी। तो जब मैं आपके पास आई हूँ इनिशियली, क्योंकि आप सडनली लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, आपकी डाइट चेंज हो रही है, एंड दैट्स लाइक इन अ पॉजिटिव वे। मे बी शायद जो हमारे पुराने लोग थे उनका वही लाइफस्टाइल था, बट जो अभी हम लोग का हो गया है उसको एकदम से चेंज करना मुश्किल था। लेकिन विद इन 30 days आप उस डाइट प्लान में आते हैं, देन 60 days में एक एविडेंट आप देखते हैं। बट साक्षी, हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब जिस तरीके से आपकी उस समय जो इमोशनल स्टेटस उतना अच्छा नहीं था, आप बहुत ही नेगेटिव फेज में थी, और जब हम लोगों से आपने बातचीत की तो आप उस समय आपका धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा, और एक सबसे बड़ी चीज है ना कि आपने उसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया, जिसके रिजल्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपका एक जनरल हेल्थ बहुत इंप्रूव, आपका फेस ग्लो करने लगा और बताइए आपने क्या क्या सोरियासिस ठीक होने के साथ साथ और इस ट्रीटमेंट से आपने कौन कौन से
कौन कौन से जो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपने महसूस किए ओवरऑल? आई थिंक एक बहुत ही मैं केवल फिजिकल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। जी जी, I'm not क्योंकि talking आई in terms of रिमेम्बर only आपने physical health. ग्रैटिट्यूड का वो मुझे वो किया था। Yes. मैं खुद इस चीजों में थी, मे बी आई वॉज आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ ट्रैक और समथिंग, और जो इतनी बीमारी, और आप जब आप फिजिकली फिट नहीं होते हो, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो ग्रैटिट्यूड, इवन दैट फॉरगिवन पार्ट जो आपने मुझसे बोला, मैंने कई लोगों को कॉल करके बोला कि आई एक्चुअली फॉरगिव यू फॉर दैट। वो जो रिसेंटमेंट था ना, उसके बाद मुझे लगा कि वो इंसान है ही नहीं। See, when you forgive somebody, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके जीवन को उसने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया होता है। कई बार होता है ना कि लोग आपको हर्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि इसने मुझे हर्ट किया और मैं इसको माफ नहीं कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसने आपको हर्ट किया, ठीक है, उसके हर्ट करने के कारण आपने कोई एक प्रतिज्ञा ली कि मैं ये आपको करके दिखाऊंगी, है ना? तो इनडायरेक्टली होता है कि उसके कारण उसने आपको हर्ट किया, इसके कारण से आज आप इस जगह हैं। तो ग्रेटिट्यूड और फॉरगिव, जो रिसर्चर्स भी कहते हैं कि इससे इंस्टेंटली 83% तक आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करती हैं तो यू बिकम एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री। The major change I felt is कि क्योंकि maybe it was because of my medicines or because I was depressed, I wanted to be lonely. मतलब मैं लोगों के साथ मिलना ही नहीं चाहती थी, मुझे अकेले ही रहना था। अब मिल रही हैं? हाँ, अब मैं मिल रही हूँ, और मैं डॉक्टर नहीं, अब आप जैसे मुझसे बात कर रही हैं, इवन मतलब आई कैन सी दी ग्रेट चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी। जी, मतलब इट्स लाइक समथिंग, जैसे मैं थी, इस सारे कॉन्सेप्ट और इस सारी बीमारी और मे बी मेरा लाइफस्टाइल जो भी था, उससे एक न्यू डायरेक्शन मुझे मिला। एंड नाउ जो मेरा डाइट चार्ट, जो मेरा लाइफस्टाइल हो गया है, अगर मुझसे मतलब आई एम अ पर्सन नाउ कि अगर मैं शादी या फंक्शंस में भी अटेंड कर रही हूँ, मैं सोशलाइज भी कर रही हूँ, स्टिल आई नो व्हाट आई वांट टू ईट, और मैं उससे कंपेल करके बोल रही हूँ नहीं, मुझे ये नहीं खाना। मेरी फैमिली में वो चीज मेरे सामने भी होती है ना, आई स्टिल डोंट वांट दैट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जितने भी पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में सोरियासिस के मिलियंस एंड मिलियंस पेशेंट्स हैं और उनको कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बट इस ट्रीटमेंट से मैंने देखा है कि पिछले 18 सालों की अपनी प्रैक्टिस में वी हैव ट्रीटेड मोर देन 10,000 पेशेंट्स एंड 95% से भी ज्यादा पेशेंट्स इससे ठीक हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ही है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को इन टोटलिटी ट्रीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही बॉडी को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट होने लगता है और बॉडी अपने आप को हील करने लगती है। तो आप जो दूसरे सोरियासिस के पेशेंट्स हैं जो दुनिया भर में सफर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली चीज, आप लोग गूगल के उसमें गूगल वाले डॉक्टर नहीं बने और उन पे ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि जो वहां पे एक मिथ है कि सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है एंड यू कैन नॉट क्योर इट्स, मतलब आप मरने के बाद ही सही हो सकते हो। दीज आर द वर्ड्स व्हिच यू फाइंड ऑन गूगल, जो मेरे दिमाग में बैठ गया था, व्हिच क्रिएटेड अ डिप्रेशन बहुत ज्यादा। वो नहीं है वो, क्योंकि मैं आपको सही ट्रीटमेंट और सही डॉक्टर, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली जितने भी डॉक्टर्स हैं इस दुनिया में, सभी पेशेंट्स का कहीं ना कहीं हित करना चाहते हैं, बट वो सिस्टम फॉलो करते हैं जो उनको पढ़ाया गया है। एलोपैथिक जो टेक्स्ट बुक में सीधे सीधे लिखा गया है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है जी। उसके पीछे रीजन ये होता है, उनके पीछे उसको लिखने के पीछे उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये प्योरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसका संबंध है आपके खानपान से, आपका फॉल्टी लाइफस्टाइल से, फॉल्टी फूड हैबिट से, परसिस्टेंट स्ट्रेस से एंड पॉल्यूशन से, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपके जो अनएक्सप्रेस जीन्स होते हैं। तो जब आप अपनी ये लाइफस्टाइल, फूड और स्ट्रेस में रहते हैं, तो अनएक्सप्रेसिव जीन्स को आप एक्सप्रेसिव जीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिसके कारण से बीमारी होती है। तो सीधा सा है कि अगर हम जो एक्सप्रेसिव जीन्स हो गए हैं, हम अपना फूड, अपना लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीख के अपने आप को कैसे रोज डिटॉक्स करें, कैसे अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, कैसे अपने जो हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हम क्लीन रखें, तो जैसे ही हम ये करते हैं तो हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मॉड्यूलेट होने लगता है और हमारे जो एक्सप्रेसिव जीन्स हैं वो अगेन अनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं और हमारी बीमारी
पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। आपने इतना बोल्डली हम लोगों से बात की और मुझे निश्चित रूप से इस ट्रीटमेंट का फायदा हम लोग बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आई रियली विश कि वो सब तक पहुंचे भी, जी। क्योंकि मुझे पता है मैंने उस जर्नी में कितना सफर किया है। आई रियली डोंट वांट कि वो कोई और करे। एंड आई विश कि आप पूरे जीवन ऐसे ही पूर्ण स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हील एंड हार्टी और युवा दिखती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।